चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक का जेई मेंस का 2025 का क्वेश्चन है। फर्स्ट बैच में आया था ये। तो क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। बस बेसिकली है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बस जरूरत है आपको। क्वेश्चन ये है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो सबसे पहले आप लोगों को पोटेंशियल का फार्मूला क्लियर होना चाहिए। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है? पोटेंशियल का फार्मूला होता है V इज इक्वल टू के इंटू क्यू अपॉन आर। ये स्मॉल क्यू और आर जो है स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, कुछ भी ले सकते हैं। स्मॉल क्यू, कैपिटल क्यू, स्मॉल आर मैंने डिस्टेंस होता है। तो ये क्वेश्चन ही बोल रहा है कि स्फेरिकल शेल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। तो सबसे पहले एक ड्रॉ कर लेते हैं स्फेरिकल सेल। जैसे स्फेरिकल सेल के बारे में आपने जब रेगुलर क्लास किया होगा तो पढ़ा होगा कि यदि कोई स्फेरिकल सेल है तो उसके आउटर स्पेस पर चार्ज होता है, ठीक है, अंदर चार्ज कुछ नहीं होता है। तो थोड़ा डायग्राम उल्टा सीधा हो सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने बना दिया कि स्फेरिकल शेल, मान लो यहाँ पर चार्ज है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे पढ़ते हैं। रेडियस इसकी दे रखा है r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, ये हमने बना दिया रेडियस जैसा आपने कहा, r इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज 120 वोल्ट। ठीक है, यहाँ देखिएगा द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द शेल एट डिस्टेंस r इक्वल टू 5। अब यहीं से r इक्वल टू 5 पर एक और बोल रहा है r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब इसकी कहानी हम आगे देखेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द सेंटर एट डिस्टेंस r इक्वल टू, अब इसमें ये बोल रहा है कि बाहर हमको निकालना है तीन कंडीशन में। r इक्वल टू कितना? 15 सेंटीमीटर। फ्रॉम द सेंटर एट द शेल रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली r। चार ऑप्शन दिया है, इसमें हमको निकालना है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट आपको क्लियर रहेगा तो सारे जो है डाउट्स आपको क्लियर हो जाएंगे और आंसर आपके सामने होगा। चार ऑप्शन में से ऑप्शन। तो सबसे पहले ये कह रहा है क्वेश्चन कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज स्फेरिकल शेल। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ये आपको दिया है कि एक स्फेरिकल शेल है जिसके सरफेस पर चार्ज होगा। भाई चार्ज स्पेसिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सरफेस ऑफ, मैंने जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है मैंने चार्ज स्फेरिकल से होगा और उसके सरफेस पर कुछ चार्ज होगा। ठीक है, क्लियर। अब इसकी रेडियस इन्होंने दे रखा है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, जब रेडियस इसने 10 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये जो स्फेरिकल सेल है इसके सरफेस पर यहाँ पर V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? के मैंने लिखा है ये कि वो बाय आर। ठीक है, इसके सरफेस पर पोटेंशियल का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमने देखा था और इसी में आपने ये भी देखा था कि अमाउंट ऑफ ऑर्डर जीरो, तो खैर सो बात की बात है। तो इसमें यहाँ देखा था पोटेंशियल ऑन द सरफेस V इक्वल टू कितना था? के क्यू बाई आर। और इसमें यह भी बोल रहा है कि यह 120 वोल्ट के बराबर है। ठीक है, R इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और वोल्टेज V इक्वल टू कितना है? ठीक है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, वोल्टेज कितना है? V इक्वल टू 120 मीटर। ठीक है, तो भाई यहां पर हम लिखते हैं 120। V इज द के क्यू बाई आर इज इक्वल टू 120। ठीक है, अब आगे और कुछ कह रहा है क्वेश्चन में। आगे अब बोल रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन पढ़े हैं अच्छे से, क्वेश्चन को 2 बार 3 बार अच्छे से पढ़ लिए, सारे डाउट कर। अब आपको मालूम है, आपने बेसिकली पढ़ा होगा कि इस स्फेरिकल शेल के अंदर कुछ भी नहीं है। ठीक है, इट मीन्स दैट हॉलो स्फेरिकल शेल। तो शेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड ऑफ शेल, ठीक है, सेल बने हॉलो है, सेल के अंदर कुछ नहीं है, तो सेल के अंदर जो पोटेंशियल होता है वह कैसा होगा? अब मैंने ही कहा, चलिए आप लोग बताइए कैसा होगा? ऑप्शन, हर बात में आप लोग ऑप्शन मांगते हो। चलिए 2 ऑप्शन दे रहा, वेरिएबल, कांस्टेंट। ठीक, कांस्टेंट।
तो सेल के अंदर जो क्या होगा वोल्टेज, वो कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट होगा होता है। और ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हुई। सेल के अंदर कुछ नहीं होता है तो पोटेंशियल जो होगा कांस्टेंट होगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम इसी की वैल्यू के बराबर हो जाएगी। टोटल ये थ्योरी है, थोड़ा सा इसमें शार्ट बनाना है आपको, खत्म। बेसिकली है, मैं पहले बता रहा हूँ, यदि आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी करते हैं, रेगुलर क्लासेस अच्छे से ध्यान देते हैं, तो जेई मेंस का क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन होता है, बेसिकली होता है, बस उसमें ध्यान दें। तो ये सेंटर पर है कोई, है ना, कंडीशन पर हो, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, k इंटू क्यू बाई आर। के क्या है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। तो सेंटर पर होता है या फिर सरफेस पर कहीं पर भी होता है, इसकी वैल्यू इतनी होगी। अब ये बोल रहा है कि r इक्वल टू 5 सेंटर का एक पॉइंट और है सेल के अंदर। देखिए हमने बनाया है, ये बोल रहा है, पहला तो कंडीशन ये हो गया, इट्स क्लियर। अब सेल के अंदर r इक्वल टू 5 माने एक दूसरी रेडियस है, उस पर एक और बोला है। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि सेल के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो क्या मैं भी जानूं कि r इक्वल टू 5 पे यहाँ पे v इक्वल टू कितना होगा, 120 होगा। r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर भी अंदर का एक पॉइंट है, यानी 120 वोल्ट सेंटर पर भी होगा, और 120 वोल्ट कहाँ होगा, इस पर भी होगा। ये 120 वोल्ट सेंटर पर भी है और 120 वोल्ट यहाँ पर भी होगा। तो भाई हमारा देखो चार ऑप्शन में से 120 है ना, ये आता है। अब तीसरा हम देखते हैं 80 वोल्ट है। आंसर तो आ गया हमारा, ये कहाँ पर है, सरफेस पर है, जब r इक्वल टू 20 है। ये कितना है, r इक्वल टू 5 है इनसाइड द शेल के। अब एक क्वेश्चन बोलता है, और तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है, एंड एट ए डिस्टेंस r इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, r इक्वल टू 5 इनसाइड द था, r इक्वल टू 10 सरफेस पर था। अब बाहर बोल रहा है, ये अंदर, ये अपने पढ़ा होगा स्पेशल केसेस में, ये सरफेस पर, ये इस शेल के अंदर और शेल के बाहर, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। क्लियर है। तो v इक्वल टू कॉन्स्टेंट, भाई ये v इक्वल टू कॉन्स्टेंट k इंटू क्यू बाई आर, ठीक है। तो अब हम जो है r इक्वल टू कितना दिया है, 15 दिया है, मैंने स्मॉल r। अब हम जो स्फेरिकल शेल के आउटर चले गए हैं, बाहर पे आ गए हैं। तो जब बाहर पर आ रहे हैं तो यहाँ पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो इसको मान लेता हूँ v इज इक्वल टू k और q बाई आर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का एक सीधा सीधा मेथड है कि आपको जो है k इंटू क्यू बाई आर की वैल्यू 120 मिली है, r इक्वल टू यहाँ पर 15 है। तो अब हम क्यों ना हम एक काम करते हैं कि इसमें q बाई आर है, तो इसमें r बाई आर से मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। अच्छा ठीक, इसको भी स्मॉल लें चार्ज पे, ठीक है। तो k ये हो गया। तो मैंने क्या किया, इसको नोमिनेटर डिनोमिनेटर में r से मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये वाला पोर्शन हमको क्या देता है, 120, है ना। ये वाला पोर्शन हमको देगा कितना, 120, जो कि आउटर सरफेस पे था, इनसाइड भी था। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 120, और कैपिटल R और स्मॉल r की वैल्यू अब आप इन लोगों को भर लेते हैं। कैपिटल R कितना दिया है और स्मॉल r कितना दिया है, अब आप उसकी वैल्यू को भर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10/15, तो 8 से कट गया ये हो जाएगा 8 × 10, तो आ गया हमारा 80 वोल्ट, ठीक, करेक्ट। चलिए हाँ, रिवीजन, चलिए रिवीजन आपको दिया है। देखिए शॉर्टली में समझाता हूँ आपको। 10 रेडियस का एक
स्पेरिकल सेल दिया है, इस पर कितना है 120 वोल्ट है। एक दूसरा पॉइंट और दिया है सेल के अंदर जिसकी रेडियस कितनी r=5 है। तो हमको मालूम है कि स्फीयर हालो होता है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होता है। तो जहाँ जो जो आउटर सरफेस पर होगा वही सेल के अंदर पोटेंशियल होता है। तो सेल के बाहर पोटेंशियल 120 वोल्ट है, तो सेल के अंदर पोटेंशियल 120 ही होगा, इतना श्योर है किसी के अंदर। ठीक है, अब r=15 सेंटीमीटर का और दिया है, तो मैंने यह जो है स्फेरिकल शेल के बाहर हो जाता है, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा, Q होगा, और चार्ज तो सेम है, इस पर चार्ज सेम है, रेडियस r=5 है। तो हमने ये वोल्टेज की वैल्यू निकाली है, इसको कांस्टेंट करके r से मल्टीप्लिकेशन करके हमको 80 वोल्ट पर निकाल लिया है। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। बाकी ये कॉन्सेप्ट है, बेस है, बस इसी पर आपको चलते जाना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं बस अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, शेयर करना है दोस्तों के साथ।